गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भक्त मदालसा की कथा जो गुरुदेव ने सुनाई उसे पढ़ा जाए। भक्त मदालसा की कथा। मदालसा विशश्रवा की कन्या थी। वह अति सुंदर, लावण्यमयी, आकर्षण से युक्त थी। देवताओं पर उसे अपना बनाने का एक होड़ था। स्वयं इंद्राणी भी उसकी ओर झुकी गईं। जब वह सयानी हुई तो वह बड़ी हुई और ज्ञानवान धर्मनिष्ठ हुई। पाताल केतु नामक एक राक्षस था। उसने मदालसा का अपहरण कर लिया। पहले के राक्षसों में यह नियम था कि जब तक स्त्री विवाह के लिए राजी नहीं होती तब तक वे विवाह नहीं करते थे। उसने मदालसा से कहा, कन्या तुम मुझसे विवाह कर लो और रानी बन जाओ। उसने कहा, प्रथम इसके लिए तो तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी थी, वही तय करेंगे। मैं स्वयं तुम्हें दंडित करूंगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। इधर मदालसा के माता पिता चिंतित थे कि कन्या कहाँ गई। मेरी बेटी बचकर के आना चाहती, यह बात पिता को पता चल गया। ब्रह्मा की तपस्या की आकाशवाणी हुई। एक राजा है जम्बूद्वीप में जिसका नाम शत्रुजीत है। उसका बेटा ऋतुध्वज है। तुम उसी के पास जाओ, वही तुम्हारी कन्या को छुड़ाएगा और उससे विवाह भी करेगा। राजा उसके पास गया और उनसे आग्रह किया कि यदि मेरी कन्या आपको स्वीकार हो तो उसे छुड़ाकर विवाह कर लें। ऋषि ने भी राजा को बताया, कन्या ज्ञानी है, धर्मनिष्ठ है, ऋतुध्वज से ही विवाह होगा। उसका वह अपने बेटे को मुक्त करा देगी। राजा शत्रुजित ने अपने बेटे ऋतुध्वज को आदेश दिया कि जाकर राक्षस का वध करो और कन्या को मुक्त कराओ। ऋतुध्वज ने राक्षस से युद्ध किया और उसे मार डाला। मदालसा मुक्त हो गई। मदालसा जेल में पड़े पड़े कष्टों को झेल रही थी। उसने भोजन त्याग दिया था जिसके कारण वह संज्ञा शून्य सी हो गई थी। वह उसे लेकर के अपने राज्य में आया। शत्रुजित ने मदालसा से कहा, बेटी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मुक्त हो जाऊं। तुम मुक्त करा सको तो बड़ी ही अच्छा होगा। उसने कहा, पिताजी मुक्त तो भगवान करता है। उसने मुझे ज्ञान की बातें कही है। ऋतुध्वज से मदालसा का विवाह हो गया। ब्रह्मा ने तप के समय एक घोड़ा दिया जिस पर बैठकर एक क्षण में कहीं भी जाया और आया जा सकता था। पिता के आदेशानुसार ऋतुध्वज उस पर बैठकर सारे राक्षसों को मार डाला। ऋषि मुनियों को जो भी परेशान करते थे उन सबको उसने मार दिया। घर के सभी लोग बड़े खुश हुए। मदालसा सनय सनय स्वस्थ हो गई। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, देखो संसार में जहाँ कहीं भी राक्षस हों उनका नष्ट करो। रास्ते में लौटते समय ऋतुध्वज को एक कपटी मुनि मिला। उसने राजा से कहा, राजन कुछ दिन मेरी सेवा कर दो। मुनि ने राजा को एक कंठाहार दे दिया। राजा ने उसे उतार कर उसे दे दिया। यह कपटी मुनि पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु था और मायावी भी था। पल भर में वह ऋतुध्वज के यहाँ पहुँच गया और उसके पिता से कहा, ऋतुध्वज बड़ी वीरता से लड़े और युद्ध में मारे गए। यह कंठाहार जो उसके गले में था
हमने आपको दे दिया। मदालसा ने जब अपने पति की मृत्यु की सूचना सुनी तो शरीर त्यागना चाहा। कुछ समय बाद ऋतुध्वज आए, तब बात पता चली। उन सबको बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब किया क्या जाए। नागराज के 2 पुत्र ऋतुध्वज के मित्र थे। नागराज ने अपने उन दोनों पुत्रों से कहा, ऋतुध्वज तुम्हारा मित्र है, जाकर उसकी सहायता करो। वह सरस्वती की वंदना और तपस्या करने लगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। उधर पत्नी माँ सरस्वती प्रसन्न हुई और बोली, बेटा तुम क्या चाहते हो? उन पुत्रों ने कहा, माँ आप भगवान शंकर को प्रसन्न करके मदालसा का जीवन प्रदान करें। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हुए। माँ ने कहा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके मदालसा को जिस रूप में, जिस ज्ञान से युक्त होकर के वह मरी थी, उसी ज्ञान और उसी स्वरूप में उसे आप जीवन दान दे दें। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। मदालसा जीवित हो उठी। ऋतुध्वज उन दोनों के बड़े ही कृतज्ञ हुए। समय सनय सनय बीतता चला गया। मदालसा ज्ञानी तो थी ही, वक्त के साथ उसे 4 पुत्र हुए। बड़ा बेटा सुबाहु, दूसरा विक्रांत, तीसरा शत्रुमर्दन, चौथा अलर्क। सुबाहु बड़ा था। मदालसा ने उसे शुरू के 3 बेटों को ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि यह संसार नश्वर है, पल भर के लिए जीवन मिला है, जो मिलना नहीं है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न मत करो। परमात्मा ही सब कुछ है। उसके 3 बेटे इस संसार को त्याग कर वन की ओर चले गए। अब सिर्फ एक बचा, अलर्क। पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया, तुम 3 को तो वन भेज दिया है, अब यह संसार और परिवार का कार्य कौन चलाएगा? इस राज्य को संभालने वाला दो। मदालसा की भी उम्र हो चली थी, प्राण त्यागने का समय भी आ गया। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाया, कहा, जब तुझे बहुत कष्ट हो, कोई मार्ग नजर न आए, तब इस पत्र को खोल करके पढ़ लेना। और मदालसा ने अपना प्राण त्याग दिया। कुछ दिनों के बाद बड़े बेटे सुबाहु ने काशीराज से कहा, हमें अपने राज्य का आधा भाग चाहिए। आप इस राज्य पर आक्रमण करके इसे जीत लें, जिससे हम आधा राज्य प्राप्त कर सकें। काशीराज ने आक्रमण कर दिया। अलर्क तैयार नहीं थे, परास्त हो गए। उन्हें अपने माँ के दिए हुए पत्र की याद आई। खोल करके उसे उन्होंने पढ़ा। यदि राज्य की इच्छा हो और राज्य रहा हो, सारी इच्छाओं को त्याग दो। यदि तुमसे कुछ ना हो तो भगवान के रास्ते चले जाना और ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करना। अलर्क ने काशीराज को संपूर्ण राज्य दे दिया। अलर्क को बेटे थे, उन्हें भी उन्होंने सौंप दिया और कहा, जैसे चाहे रखना, मैं वन को जा रहा हूँ। काशीराज यही चाहते थे। काशीराज ने सुबाहु को संदेश भेजकर बुलाकर कहा, तुम आधा राज्य ले लो। सुबाहु ने कहा, मैं अलर्क को इसी रूप से मुक्त कराना चाहता था। यदि ऐसा नहीं करता तो वह इस राज्य के मोह में फंसा रहता। काशीराज ने कहा, अद्भुत है, मैं भी यह राज्य नहीं लूँगा। काशीराज ने भी अलर्क के बेटों को राज्य की सत्ता सौंप दी और स्वयं वन को चल दिए। वह भी मोक्ष की कामना हेतु वन की तरफ तपस्यारत हो गए। यह थे मदालसा और मदालसा का परिवार।
स्वयं तो गई, अपने बेटों को, परिवार को भी उस रास्ते ले गई। आइए चले हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत